प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, वेलकम टू आवर मिशन सीजीएल। एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन बहुत ही टफ़ होता है, पता है, बट ये टफ़ के अंदर एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप डेली का करंट अफेयर डेली कर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपको 20 करंट अफेयर्स डेली होता है, तो 30 दिन अगर होगा तो 600 करंट अफेयर्स होगा। ओके, 600 करंट अफेयर्स एट द एंड ऑफ द मंथ, या तो 2 महीने में 1200 या 6 महीने में 3600 करंट अफेयर्स रेडी करना बहुत ही टफ हो जाता है, बहुत हैवी लोड हो जाता है। तो डेली का अगर 20 करंट अफेयर्स अगर हो आपके पास, तो ये डेली का डेली रेडी करना लेकिन एक बुद्धिमान के बात है। ओके, it's a very good decision that if you prepare a 20 or 15 current affairs daily basis, most important is are exam oriented and mostly expected in the exams or forthcoming exams for current affairs. So if you prepare like daily basis, on daily basis you keep lessening your burden on current affairs. Okay, because at the end of the month there is a heavy load, and at the end of the 6 month it becomes too heavy, and before the exam it becomes too heavy. So it is better you keep ready for daily basis current affairs as we are discussing here, so that if you give a revision on that month end, you refresh your memory on this full month current affairs. Okay, full months current affairs, so it becomes easy for you to recognize what happened for the full months. And if I think 600 current affairs for a month, it is more than enough for any exams up to CGLs or IS. Okay, it's my opinion. So you decide. If you're feeling free, then I think it is better to prepare your daily basis current affairs 15 to 20 as it is discussed here in मिशन CGL दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपना जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस का ये रेडी करते हैं, 15 से 20 रेडी करते हैं, तो 600 करंट अफेयर्स आपका हो जाता है। लेकिन मंथ एंड में जाके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लोड होने लगता है और बिफोर द एग्जाम्स और हैवी होने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब डेली बेसिस करंट अफेयर्स आप रेडी रखिए और मंथ एंड में जाके एक बार रिविजन दे दीजिए आप इसको। ओके, सो इट बिकम्स वेरी इजी, सो इट्स बिकम वेरी इजी टू जस्ट इफ़ यू रिफ्रेश योर मेमोरी, देन यू नेवर फॉरगेट till your exams, forthcoming exams. Okay दोस्तों, ये हमारे एक जीवन का मंत्र है और डेली है जो हम पढ़ के चलते हैं, और उसके बाद हम अपना जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए फेसबुक या आपका जो व्हाट्सएप है या तो आपका जो ये यूट्यूब है, वहाँ पर हर कोई बड़े बड़े जो मोटिवेटर है वो यही कहते हैं कि दोस्तों आप पहले अपने खुद को बिलीव करना सीखिए। ये है वो आपने बिलीव करने का सिस्टम। आई कैन डू इट, आई डू इट, आई कैन डू इट, आई डू इट। दिस इज द वे यू कैन गिव फेथ ऑन योर एबिलिटीज, पावर्स एंड कैपेबिलिटीज। ओके, पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने को बिलीव करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यही मैं कहता हूँ कि जो लोग चांद पे गए हैं, अगर मैक्सिमम मान लिया चांद पे चले गए हैं, वो लोग भी धरती का ही आदमी हैं। ओके, वो लोग भी धरती का ही आदमी हैं। तो हमें चांद पे तो जाना नहीं है। हमें इंडिया में अगर मैक्सिमम हमें अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं मान लूँ कि आप IAS या IPS बनेंगे। ओके, CGL तो रहा है और क्लर्कशिप एग्ज़ाम तो रही, तो ये हमारे से क्यों नहीं होगा। मान लीजिए स्टेट में कोई BDO बन रहा है और DSP बन रहा है, वो भी तो उसी स्टेट का आदमी है, आप भी वही स्टेट का आदमी है, आप भी वही खाना खाते, वो भी वही खाना खाते। ओके, जो IAS बन रहा है वो भी इस हमारे भारत का आदमी है, व्यक्तित्व है, आप भी के भारत के व्यक्तित्व हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। यस, इट बिकम्स विद दिस सेइंग दैट आई कैन डू इट, आई डू इट। दिस इज मेकिंग फेथ ऑन योर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज सो दैट यू कैन डू इट। And I'm quite sure that if you go along with this and keep faith on your ability and give your full attention and dedication and concentration, definitely something is going to happen in your near future. Okay, something is going to happen to your near future, because we don't put our attention, dedication and concentration, and because of that lack of concentration happens and we don't remember what we read last 5 days. Okay, last 5 days what we read we don't remember. That's most important factor, because we didn't put our full concentration and attention and dedication. Because of that we are unable to recollect. चलिए कहते कहते हम इंटरनेशनल में पहुंच चुके हैं।
Taliban says they want good diplomatic ties with India as the NSA conference held in New Delhi is in better interest of Afghanistan. बेटर इंटरेस्ट ऑफ। देखिए ये भारत के लिए बहुत खुशी की खबर है कि तालिबान ने कहा है कि ये भारत के साथ के अच्छे रिलेशन रखने के लिए ये लोग तैयार हैं। ओके, आगे देखिए क्या लिखता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा। द इस्लामिक स्टेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ओके, ये इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ये है, इसका पोशाकी नाम है जो मतलब ऑफिशियल नेम है। देखिए आगे क्या कहता है, वो इस्लामिक स्टेट established in September 1996 when the Taliban began the governance of Afghanistan after the fall of Kabul। तो इनका जो स्टेट का जो नाम होगा वो लेकिन अफगानिस्तान नहीं होगा, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान होगा। ओके दोस्तों, यह बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट विषय है जो फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम में, और मैं जितने लेके आया हूँ वो आपका फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है, सो दैट आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स ना छूटे। एनटीपीसी हो, रेलवे हो, सीजीएल हो, बैंक पीओ हो, वगैरह वगैरह। ओके, देखिएगा ज़्यादातर आपको कॉमन ही मिलेगा, ज़्यादातर देखिएगा एग्ज़ाम में। ड्यूरिंग COP 26 कॉन्फ्रेंस ग्लासगो, तो 26 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ COP का, उसमें क्या गया, इट वॉज डिसाइडेड दैट इजिप्ट विल होस्ट COP 27 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2022, कहने का मतलब अगले साल, इन रेड सी रिसोर्ट ऑफ शर्म एल शेख। This decision was taken after Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi showed in September Egypt's interest in hosting COP 27 on behalf of the African continent. Okay, COP is an apex decision-making authority of UNFCCC. It meets every year. First COP meeting was held in March 1995 Berlin, Germany. So देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक कनेक्शन बताता हूँ मैं। ऐसे ये इसको मान लीजिए आप, ये दो चीज़ को मान लीजिए, फर्स्ट कहाँ पर हुआ और कौन सा साल में हुआ। देखिए क्या है, COP तो रहेगा, तो C उससे पहले क्या आता है, B आता है। B से क्या हो गया, बर्लिन हो गया। ओके, B से क्या हो गया, बर्लिन हो गया, तो B से पहले C आएगा, और P से जो P है, P से 5, आप बोलते हैं ना 5, तो P से 5, P से 5, P से 5, P से 5 और P से 5। ओके, तो 1995, तो हार्डली क्या होगा, 1993, ओके, 1994, 1995 और 1996, यही ऑप्शन में रहेगा आपका। लेकिन ये COP तो रहा ही रहेगा, ये तो इसका कीवर्ड है। ओके, ये तो इसका कीवर्ड है, तो ये तो COP तो रहना ही है। तो फर्स्ट कहाँ हुआ था, बर्लिन में हुआ था। कब हुआ था, P से 5, तो 1995। दोस्तों देखिए कितना अच्छा कनेक्शन बनाया हमने, एकदम एक कनेक्शन आपको कोई नहीं देने वाला। ओके, ये जो कनेक्शन है ये कोई नहीं देने वाला। ऐसे छोटा छोटा कनेक्शन देके आप अगर 5 भी बना लिया, 5 भी करंट अफेयर्स बना लिया, 5, इफ़ यू मेक 5 करंट अफेयर्स, if you make 5 current affairs as confirmed, okay, 5 CA confirmed, then you are 5 point plus ahead, 5 marks plus ahead then other candidate. So this is a very good connection. Okay, P से 5 और P से 5 और COP B से पहले आएगा C। आप एक बार 2-3 बार इसको रिपीट कीजिएगा, खाता में जो नोटबुक है, जो रफ नोटबुक है वो लिखे प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए पक्का याद होगा आपको, पक्का याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। Xi Jinping grip on power has received a big boost after the ruling Communist Party (CCP) passed a rare historical resolution praising President's decisive significance and the rejuvenation of the Chinese nation। तो बढ़ावा देने के लिए, नए एक लाइफ देने के लिए जी जिनपिंग के जो डिसीजन है और सिग्निफिकेंस देखते हुए हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास किया है। आगे क्या कहता है, इट्स ओनली द थर्ड रेजोल्यूशन ऑफ इट्स काइंड इन द पार्टीज 100 years of history में कम्युनिस्ट पार्टी। द 2 previous resolutions were passed under Mao Zedong, who led
the Communist Party 1949, and the Deng Xiaoping, whose reforms in the 1980s turned China into an economic powerhouse. তো ফার্স্ট হলো মাও জেদং, যিনি চাইনিজের ফাদার বলা হয় যাকে, আমাদের ভারতের মহাত্মা গান্ধীর মতো। আর দ্বিতীয় হচ্ছে গিয়ে डेंग जियांगपिंग 1980 से वहाँ पर उस दौरान क्या हुआ, इकोनॉमिक पावर सुपर पावर में बदल चुका था चाइना, इकोनॉमिक सुपर पावर में बदल चुका था चाइना। ओके, सुपर पावर बोल सकते हैं आप, सुपर पावर अभी बोल सकते हैं। ओके, सो आई बिलीव कि थर्ड इन नेचर इन जी जिंगपिंग इज tenure, and first one is Mao Zedong and second one is Deng Xiaoping. Next, Note Rama Sharma. Mr. Alok Sharma, Agra-born UK minister who presided over COP26 as Glasgow conference. बाकी तो सब जान लिया था दोस्तों, we came to know all factors about the COP26, but we don't know the who presided over the conference. As he is an Indian and Agra-born, so we should know the name of that person who presided over COP26, which is an international forum to discuss global warming and climate change issue. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एंड एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड, मोस्टली एक्सपेक्टेड इन योर CGL एंड NTPC एंड अदर एग्जाम्स एंड बैंक PO एक्सेट्रा। दोस्तों जो भी है आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ध्यान से प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए जो भी जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आने वाला है वो सारे डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों, एकदम ओके, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिस्कस किया जा रहा है। As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate the 75th years of independence of India, a program on Nutrition Smart Village, क्या है Nutrition Smart Village, will be initiated to strengthen the Poshan Vision। तो पोषण विजन इसमें इनिशिएटिव किया जाएगा। This new initiative aims to reach out to 75 villages across India through the network of All India Coordinated Research Project on Women in Agriculture AICRP-WIA, which is in operation at 13 centers in 12 states of India, besides the coordinating institute located at Bhubaneswar, said Union Agriculture Minister श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम भी हमें पता लग गया ना, दोबारा मतलब रिवीजन करने के लिए। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, द ऑफिशियल नेम ऑफ 75th years anniversary of Indian independence, here we have government of India will select 75 villages for nutrition smart village under पोषण अभियान, ओके, अंडर पोषण अभियान। सो यहाँ पर बोलना मुश्किल है कौन कौन सा ये आएगा, ओके, कौन कौन सा विलेज आएगा, कौन सा स्टेट का, सो ये बोलना बहुत ही मुश्किल है। Next, Kolkata based UK bank and entered into a co-lending agreement with other housing finance to offer home loans at competitive rates to customers from economically weaker section of the society। UK बैंक MD CEO अतुल कुमार गोयल। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन है यूके से अदर, ओके, यूके से अदर, यूके से अतुल एंड अदर। तो अदर हाउसिंग फाइनेंस का जो MD है अतुल कुमार, ये कनेक्शन तो बन ही रहे। और यूको बैंक जो अदर हाउसिंग फाइनेंस के साथ क्या कर रहा है, गठबंधन में एक हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने वाला है, किसको, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दोस्तों एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय सब्जेक्ट है जो हमें यहाँ पर मतलब डिस्कशन करने के लिए मिल जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। National Internet Exchange of India launches digital payment and gateway to facilitate its customer partners. NIXI has gone digital by enabling digital payments across its 3 business units by integrating payments gateway on all its customer-facing websites for ease of use। तो निक्सी ये जो नाम है इसको बोलते हैं निक्सी, ओके, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी डिजिटल पेमेंट गेटवे नए करके एक डिजिटल गेटवे पेमेंट खुला है जहाँ पर कस्टमर को सुविधा हो पेमेंट करने के लिए। बिजनेस मतलब यहाँ पर ट्रांजैक्शन ऑफ मनीज।
Axis Bank on Wednesday signed an MOU with an army insurance group to offer retail mortgage loans to the Indian Army personnel और ऑफिसर. देखिए एक्सिस बैंक आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी पर्सनल जो भी है, ओके, और लोन तो दे ही रहा है, ओके. क्या है? मॉर्गेज लोन टू द आर्मी पर्सन, मॉर्गेज लोन टू द आर्मी पर्सनल. तो यहाँ पर आर्मी और एक्सिस बैंक का जो कनेक्शन जुड़ गया है, देखिए कितना अच्छा कनेक्शन है आर्मी और एक्सिस बैंक. तो ये वैसा बैंक बहुत ही कम है जो ये शुरू होता है, ओके दोस्तों. तो ये कनेक्शन इसलिए मैं कहता हूँ यह कनेक्शन गुरु, आपको बहुत कनेक्शन मिलेगा ऐसे, आप थोड़ा देखते जाइए, ओके. आप सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिएगा कितने कितने कनेक्शन आपको जुड़वाएंगे. अदर्स जो जीएस सब्जेक्ट, आपका हिस्ट्री होगा, आपका ज्योग्राफी होगा, साइंस होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स होगा वगैरह वगैरह. देखिए कहीं भी हम कनेक्शन जोड़ देंगे आपको याद रखवाने के लिए. PGIM India Mutual Fund announced that the launch of first PGIM India Global Select Real Estate Securities Fund of Fund. ये है fund of fund, पहला fund of fund. An open-ended equity fund of fund schemes investing in PGIM Global Select Real Estate Securities Fund. The NFO will open for subscription on November 15, 2020 and will close November 29, 20. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फर्स्ट जो इससे ये फंड ऑफ फंड ये लॉन्च किया गया है इंडिया में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये फंड ऑफ फंड लॉन्च किया गया है इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर में. अब अदर्स में कह रहे थे सीनियर इंडियन IPS ऑफिसर Service Officer Satyanarayan Pradhan has been appointed as Director General of Narcotics Control Bureau on a deputation basis till the date of his superannuation on August 31st, 2024 और until further orders. तो नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो का हमारे चले बीते हुए दिन में काफ़ी तो तेज़ी से काम चल रहा था. तो इसके बैकग्राउंड में इनको नए जो डायरेक्टर जनरल उनको लाया गया है वो है सत्यनारायण प्रधान IPS ऑफिसर. सत्यनारायण प्रधान IPS अफसर NCP का DG बन चुके हैं. जर्मन स्पेनिश एक्टर डैनियल ब्रूल रूश द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जो उनका मूवी है हैज़ बीन अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट एंडिंग हंगर अराउंड द वर्ल्ड. हंगर अराउंड द हंगर अराउंड द वर्ल्ड. ऑल्सो हम लोग जो देखा है कि ये बहुत ही मतलब एक शायद आपने ये मूवी देखा होगा द फैल्कन एंड द विंटर सीजन. फैल्कन तो बहुत फेमस बुक है, ये इंग्लिश बुक है, मूवी है. तो बहुत ही फैल्कन जो मूवी था बहुत ही फेमस मूवी है, आप देखिएगा अगर आपको टाइम मिले, बहुत ही अच्छा मूवी है. The National Education Day is being celebrated on November 11 to commemorate the birth anniversary of India's first education minister मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. तो बहुत बड़ा एक शिक्षित व्यक्ति थे हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, इसीलिए इनको एजुकेशन मिनिस्टर का जो पोस्ट है दिया गया था. He was the first education minister of Indian independence India and served from 1947 to 58. बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, ओके. शिक्षा के बारे में इनको बहुत मतलब अच्छा नॉलेज था. The Uttar Pradesh cabinet has here on Wednesday approved the proposal for implementing Mathrubhumi Yojana to facilitate the individuals or private institution to contribute in the development of any village. If any such persons or private institution wants to contribute in the development of work on improving infrastructure facilities in any Gram Panchayat and it's willing to bear 60% of the cost of the work, then the remaining 40% of the amount will be arranged by the state government अंडर दिस स्कीम. तो 60-40 के अंदर ये स्कीम काम कर सकता है. अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति और इंस्टीट्यूशन इफ़ ही वांट्स टू एक्सपेंस 60% of any project or schemes, then rest 40% will be provided by the state government. Odisha government has launched a new Rakshak scheme 2020 and will provide training to volunteers staying
देखिए, staying or working at eateries or other business establishment located near accident prone areas to become the first responder to रोड एक्सीडेंट। तो वो रेस्टोरेंट होटल में काम कर सकता है या तो कोई और बिजनेस के काम कर सकता है, मतलब मेन रोड के नज़दीक में जितने लोग हैं उनको वॉलंटियर बनाया जा रहा है कि रिस्पॉन्डर हो जाइए। तो जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, तो आई थिंक देयर विल बी सम प्राइज मनी फॉर दिस पीपल एज दे आर टेकिंग मच मोर इनिशिएटिव, okay, sometimes taking their life as risks also. So the state government might provide some remuneration on this basis. तो रक्षक प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट, रक्षक प्रोग्राम। दोस्तों, कहते कहते हम एंड में पहुंच चुका है। ओके, मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपना डेडिकेशन और कंसंट्रेशन को साथ में रखें और प्रिपरेशन करें, मुझे नहीं लगता है आपका जॉब कोई छीन सकता है, आपका जॉब कोई छीन सकता है। ओके, आप डेडिकेट हो जाइए, सिंसियर हो जाइए, आप कभी गाला नहीं मारेंगे। ओके, आप कभी मतलब यू विल नॉट गिव योरसेल्फ धोखा। ये पढ़ाई नहीं करना एक तरह से आपको धोखा समझ लेना चाहिए क्योंकि ये आप नहीं कराएंगे ठीक से, आप अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फुल स्टडीज़ एंड फॉर द फुल प्रिपरेशन फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स, देन यू will not become able to answer the questions thoroughly. The candidate who is preparing well for his exams will be able to answer the questions thoroughly. So this becomes a difference between you and a successful candidates. So my suggestions and request you to prepare well while sitting at home, okay, because you don't have other jobs. If you also working somewhere, try to find out your extra time so that you prepare well for your forthcoming exams. And most of the time I have seen that people who are already working, they are going upper and upper level of exams. Friends, with this I'll just finish up today. Thank you very much. Thanks for watching. Jai Hind, Vande Mataram.